ओम हरिओम। नमस्ते मित्रों। 4 फरवरी 2024 के इस ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। वो चर्चा यह है कि स्वतंत्र भारत का संविधान मैंने लिख दिया है। जो वर्तमान में संविधान जो चल रहा है, हिंदूग्रेजी संविधान, जिससे जनता त्रस्त है और व्यापार का कंडीशन टफ है, बेरोजगारी है, और हम जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये चल रहा है संविधान। इसको हमें बदलने की आवश्यकता है, तभी व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं। तो क्या एक दो चीजों में 10 चीजों में व्यवस्था परिवर्तन करके क्या बदला जा सकता है भारत के रूपरेखा को? यहाँ की जो स्थिति और हालात जो इतने बिगड़ गए हैं, क्या उसको सुधारा जा सकता है? इसी पर बेस्ड है स्वतंत्र भारत का संविधान। मैंने एक विकल्प दिया है, और विकल्प क्या है कि वर्तमान मौजूदा जो हिंदूग्रेजी संविधान है, जिसको आप बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। उन्होंने स्वयं कहा कि अगर कोई हमको बोले तो इस संविधान को मैं आग लगाकर इसको नष्ट कर दूंगा। उन्होंने खुद कहा। कितना दर्द भरा ये बात है, जो कोई संविधान लिखता है और कहता है कि मैं ही इसे जला दूंगा। इसके सापेक्ष में हमने स्वतंत्र भारत का संविधान लिख दिया है। अगर किन्हीं भाइयों को अगर उसमें अपनी राय देना है, सुझाव देना है, तो आप स्वागत है। आपकी राय मानी जाएगी, और वो अगर सही है जो आप सुझाव देंगे तो वो किताब में वो डाली जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सनातन भारतीय संविधान नाम की पुस्तक हमने निकाला था। 525 पेज का था, और 525 सालों से हमारी गुलामी आज तक कायम है। और हमने इस तर्ज पे लिखा था कि आप जान जाइए कि आज से 500 साल पहले हमारे भारत देश का क्या संविधान था, कैसे नियम कानून थे, कैसे परिवार चला करता था, कैसे गांव चला करते थे, कैसे समाज चला करता था, कैसे हम व्यापार करते थे, हमारी शिक्षा नीति क्या था, हमारी व्यवस्था क्या था, हमारी न्याय व्यवस्था क्या था, कैसे हम लेन देन करते थे, कैसे हम व्यापार करते थे, वो सारी चीजें उसमें है। 5500 साल तक पीछे जाएंगे तो उसका पूरा इतिहास है, और 5500 साल से पहले अगर जाना चाहते हैं, 1 अरब 96 करोड़ जैसे बताते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है उतना पुरानी है, तो उसका पूरा हिस्ट्री मिलता है। और एक संविधान जिससे आप पूछेंगे जो भी सवाल अपना अस्तित्व की मैं कौन हूं, यहां से शुरुआत होती है कि यह ब्रह्मांड क्या है। यहां से शुरुआत होती है कि जिस चीज को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं उसका क्या अस्तित्व है। इन सब का जो सवाल का जवाब देती है सनातन भारतीय संविधान, उसको मैंने लिखा। जितनी भी समस्याएं हैं पिछले 400 वर्षों में आई हैं, उसको भी मैंने लिखा। और अगले 10 वर्षों में 2020 से 30 में क्या होने वाला है, मतलब अगर अभी 2024 चल रहा है तो 6 साल के बाद क्या होगा, मैंने सारा चीज उसमें उल्लेख कर दिया और लिख दिया। जो आप बैंकों से उलझते हैं वो सारा चीज मैंने उसमें अंकित कर दिया। बैंक आपसे क्या सवाल करेगा तो आपको क्या जवाब देना है, कैसे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी करवा सकते हैं, पूरा उसका हिस्ट्री हमने लिख दिया। सारे मेथड आपको, सिद्धांत हमने बता दिया, और वो पुस्तक बहुत ही सफल हुई। जो लोग पढ़े उनके लिए, और जो नहीं पढ़े उनके लिए वो पुस्तक सफल नहीं हुई। अगर स्वतंत्र भारत संविधान का अगर हम अभी बात करें कि मैंने जो लिख दिया, एक विकल्प दे दिया कि एक संविधान मैंने आपको लिख कर दे दिया, ऐसे भाई आपका परिवार चलेगा, ऐसे, तो वो मेरा खुद का नहीं है। जब से प्रकृति है, प्रकृति जब से है तब से लेकर वो संविधान निवृत्त है, बस उसको लागू करने की जरूरत है। वो चीज को मैंने अध्यात्म से
पढ़ा, जाना, समझा और उसको मैंने अंकित कर दिया, और वो हम आपको देना चाहते हैं, देशभक्तों को देना चाहते हैं, वीर क्रांतिकारियों को देना चाहते हैं, और चारों शंकराचार्यों जी को देना चाहते हैं कि जिस संविधान के भरोसे आप हैं वो तो आपका है ही नहीं, ये विकल्प है आपका। बताइए, आप बोलते हैं तथाकथित आजादी आई 76 वर्ष से। 76 वर्ष से ऐसा कोई इंसान ऐसा बताइए जो संविधान लिखने का काम किया हो। हाँ, 2-4 लोग हैं, राजू दीक्षित जी ने भी लिखा, लेकिन वो संविधान के तौर पे नहीं लिखा कि ये यही संविधान है, इसको एक बार लागू कर दो तो सब व्यवस्था सब चल जाएगी। ऐसा शोध अभी तक हुआ ही नहीं है। ये काम शंकराचार्यों जी को का था संविधान लिखवाने का, लेकिन अभी तक उन्होंने ये भी काम किया नहीं था। पहली बार मैं किया था। लोगों को बताने का और समझाने का जो मेरा जरिया था सनातन भारतीय संविधान से, वो ये था कि 500 साल पहले ये नियम कानून थे, ऐसे हम लोग थे और दुनिया इस प्रकार से थी, और इतना हम लोग अब बदल चुके हैं, यह जान लीजिए, और अपने आप को स्वतंत्र भारत का संविधान मानने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसलिए वो किताब हमने पहले 2 भागों में 525 पेजों की हमने निकाली थी। दिक्कत क्या है, आपको भी जानना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत हिंदू खुद हैं, हिंदू संप्रदाय खुद में दिक्कत है। इसके अलावा हमें कुछ दिक्कत दिखाई ही नहीं दिया। जैसे मान के चले, ये है सनातन भारतीय संविधान, ठीक है। अब बगल में आप देखेंगे तो ये है महर्षि देवदयानंद सरस्वती के सदृश, हम उनको गुरु मानते हैं, आचार्य अग्निव्रत देव जी। इनको मैंने 7 पुस्तकें देकर आया था। कितनी? 7 पुस्तकें देकर आया था। इस फोटो में आपको रामराज नाम की पुस्तक दिखाई दे रही होगी। रामराज पुस्तक अभी छपने के लिए मैंने रेडी नहीं किया है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आज के लोगों का जो मानसिकता है वो रामराज को पढ़ने का कदापि नहीं है। वो समझ ही नहीं पाएंगे रामराज होता क्या है, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रामराज को मैंने पीछे रख करके स्वतंत्र भारत का संविधान हमने उसको रखा कि भाई इसको हम प्रूफ रीडिंग हम करेंगे, और वो प्रूफ रीडिंग हमने तैयार किया, और 300 पेज से ज्यादा पेज जा रहा है, 300 से ज्यादा पेज उसमें जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो किताब जो ये हुआ 19 नवंबर को करनाल में जो रैली हुआ था जनता सरकार मोर्चा द्वारा, नस्ल बचाओ आंदोलन, उसमें भी ये पुस्तक विमोचन हुआ था देवेंद्र बल्हारा जी के हाथों, यानी जनता सरकार मोर्चा के सदस्यों के हाथों। और 20 तारीख को जो रामलीला मैदान में हुआ था गाय बचाओ आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो शंकराचार्य जी के हाथों भी इस पुस्तक का विमोचन हुआ। ये जो पुस्तक है अलग अलग संप्रदायों के पास ये पुस्तक पहुंची। उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं, हम जहां पर काम करते हैं वहां पर भी कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनको मैंने ये पुस्तक दी और उन्होंने पढ़ा, जहां से भी जितना भी पढ़ा हो। अब दोनों 2 तरह के वर्ग हैं, एक है हिंदू खुद और दूसरा वर्ग है मुसलमान। अगर मुसलमानों की अगर देखें, मुस्लिमों की अगर देखें आबादी, तो उसमें से 0%, यानी किसी से भी हमारा विवाद नहीं हुआ, किसी भी मत पर विवाद नहीं हुआ इस पुस्तक को लेकर के। उन्होंने कहा जो भी आप लिखे हैं हम मानते हैं, ये सही है और इसको मानना चाहिए, हर व्यक्ति को मानना चाहिए। यानी मुस्लिम पक्ष तो विरोध किया ही नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष ही इस पुस्तक को क्या किया, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना देखे और बिना समझे इसका विरोध किया। और कितना विरोध किया कि आप सोच नहीं सकते कि कितना। हम बोलते हैं कि हम हिंदू एक हो जाएं, हिंदू कैसे एक हो जाएं, इस पर प्रश्न चिन्ह है इस पुस्तक को लेकर के, कि मुसलमान भाई एक हो जा रहा है, मानने को तैयार कि हाँ आप जो कहते हैं उस बात को हम मानते हैं, आपने जो वीडियो में भी कहा उसको भी हम मानते हैं, और जिस पर बात सहमति नहीं होती है, अगर मैं उस बात को मैं अगर सोचता हूं 2 घंटे 4 घंटा, तो मैं आपके बात पर सहमत हो जाता हूं। ये आती है निकल करके
मुसलमानों की तरफ से। लेकिन हमारे हिंदुओं भाई में इतना कट्टरपन है को अपने जाति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने हट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जितना उनके पास ज्ञान है उस ज्ञान से आगे वो पार जाना ही नहीं चाहते। वो कुआं का मेढक बन चुके हैं और इसलिए इस पुस्तक का विरोध हुआ। बिना जिनके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों, वो इस किताब का विरोध किए बिना पढ़े और बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे। जो अपने आप को राजीववादी कहते हैं हिंदू और लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस किताब को का विरोध किया बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे। आप क्या कहेंगे? कैसे हिंदुओं को एक किया जाए? इन सब का कारण का निवारण करने के लिए ही स्वतंत्र भारत का संविधान हमने लिखा है कि एक संविधान मैंने दे रखा है जिसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं, अगर कोई भी उस पुस्तक को पढ़ेगा, स्वतंत्र भारत का संविधान, तो उस बात से वो सहमत हो जाएगा कि नहीं, जो आपने लिखा है, जो आप बोल रहे हैं उसको मानता हूं। अगर किसी पर विचार, किसी का सहमति नहीं मान लीजिए कि बनता है, हो सकता है कि उसके धर्म ग्रंथ में ऐसा न हो सकता है, मान लीजिए धर्म ग्रंथ तो नहीं, संप्रदाय ग्रंथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर 2-4 घंटे वो सोचेगा उस बात को लेकर जिस पर सहमति नहीं बन रही है, तो भी इसके समर्थन में आ जाएगा कि हाँ भाई, जो भी आप स्वतंत्र भारत का संविधान में लिखे हैं वही सही है। इतना मैं पक्के से कह रहा हूं, दावा के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद से मैं जज नहीं कर रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जो ये महर्षि आचार्य अग्निव्रत जी को मैंने 7 पुस्तकें देकर आया हूं, वो मेरे 7 पुस्तक में से एक भी गलत नहीं काट पाए। वो बोले कि इसमें 2 ही चीज गड़बड़ है। पहला क्या है, तो ग्रामर का गड़बड़ है कि हसीकार को दीर्घिकार कर दिया, हसूकार को दीर्घुकार कर दिया। और दूसरा बोले कि इसमें फोटो नहीं है, फोटो लगाओ। बाकी ऐसी कोई चीज थी ही नहीं इसके अंदर जिस पर सहमति न बने। और ये जजमेंट ये मेरा नहीं है, उनका इसमें लगा हुआ है, जो लेटर में लिख के दिए हैं कि भारत के नीति सुधारक सभी को यह किताब पढ़ना चाहिए और इसके अनुसार लेखक के सारे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से ही नीतियां अगर बनाएगी तो भारत को हम एक विश्व गुरु के तौर पे स्थापित कर सकते हैं और भारत को समृद्धशाली बना सकते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये अपने गुरु जी का वचन है। मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, जजमेंट करना आपका काम है। लेकिन जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब चैनल पर, हजारों की संख्या में है व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक अकाउंट पर, उनका विचार सोचने और समझने पर ऐसा लगता है कि कौन किसके साथ है, कौन विरोधियों के साथ है, कौन षड्यंत्रकारियों के साथ है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। और लगता है कि ये आदमी तो हिंदू ही है, ये तो अपना ही भाई है, लेकिन लगता है कि ये मेरे जान के पीछे ये मरवा देगा मुझे। ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको भी मैं बता रहा हूं, मुझे तो प्रतीत ऐसा हो रहा है, आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मरवा सकता है। ये है हठ, जो बिना जाने बिना सोचे या समझे कहा जाए। वो चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं ये पुस्तक हूं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्य हैं, आर्य समाजी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। उनमें से तो एक तो ऐसे निकले कि बातों से इंप्रेस हो गए और मैंने वो एड्रेस भेज दिए और मैंने उनके एड्रेस पर पुस्तक भी भेज दी। 10 दिनों तक मैंने इंतजार किया कि कुछ कहेंगे। जब मैंने फोन किया कि भाई आप किसका पुस्तक पढ़ लिए,
आर्य समाजी और डॉक्टरेट की डिग्री और बहुत ऊंचे लेवल के विद्वान, उन्होंने कहा कि कहीं कहीं से देखा हूं, मैंने कि कोई गलती नहीं, अभी तो गलती नजर नहीं आया। बोले कि ठीक है, जब गलती नजर नहीं आया तो अवगत कराइएगा, अगर कहीं गलती हो जाए तो, या हो गया होगा तो अवगत कराइएगा। तो जी बिल्कुल कराऊंगा। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कीजिए कि हमने तो फ्री में आपको दे दिया है किताब, अब आपको जो भी 100-200 रुपया अगर लगे तो आप हमें सहयोग राशि आप दे दीजिए। तो वहां से बात उनकी बदल जाती है। आपने तो जी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का लिख दिया और प्रेरणा से लिख दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनेकों की पुस्तक मैंने पढ़ी है और देखी और सुनी। आप उनसे विद्वान थोड़े हैं, आप उनसे ज्यादा जानते थोड़े होंगे, इसलिए आपका किताब पढ़ना नहीं है जी। आप बनारसी में रहते हैं, जब बनारस में हम आएंगे तो ये पुस्तक आपको लौटा देंगे। पढ़ तो लीजिए, तो नहीं पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि आप उनसे ज्यादा जानते नहीं हैं। उनके अलग अलग पुस्तकें मैंने पढ़ के रखी हुई है और मैं आपको किताब लौटा दूंगा। बोला कि ठीक है, जब आपको किताब पढ़ना ही नहीं है तो जिस एड्रेस से गया था कोरियर, उसी एड्रेस पर आप वापस भेज दीजिए। पढ़ना ही नहीं है, लेकिन विरोध करना है। क्या विरोध करना है कि आप उनसे महान थोड़े हैं। उनके अलग अलग पुस्तकें मैंने पढ़ के रखी हो, तो आपको क्यों पढ़ें। ये क्या नौटंकी है कि किस विचारधारा के है कि क्या है, आपको सोचना और समझना पड़ेगा। वो कब थे, दयानंद सरस्वती कब थे और हम लोग कब थे, उनके जमाने में क्या हुआ था और हमारे जमाने में क्या हुआ है और 2030 तक क्या होने वाला है, ये पुस्तक में सब चीज है। लेकिन वो सब नहीं जानना है, विरोध करना है। और लास्ट में क्या बोलते हैं, एक वाक्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, अगर किसी को ये दिक्कत होती है तो मैं वो भी दे सकता हूं। और लास्ट में लिखते हैं कि जी आप अच्छा थोड़े लिखे होंगे और आप भी जो लिखे होंगे वो गलतियां लिखे होंगे, एक लाइन जोड़ दिए, इसलिए हम उन्हीं का किताब पढ़ेंगे, हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे। आप लीजिए इस पुस्तक को, जरा देखिए इस पुस्तक में क्या है ऐसा कि बिना पढ़े और जाने आदमी कमेंट करता है, फेसबुक में कमेंट करता है कि आपका किताब दंगा फैलाता है, आतंक फैलाता है। क्या है भाई इस किताब के अंदर, ये कोई वायरस तो नहीं है ना कि आपके पास पहुंच गया। ये मेरे वीडियो में नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करके तो आप देख सकते हैं। वो बेचारे, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, 2-3 दिन पहले जो चल रही है लगातार कन्वर्सेशन, और वो कहते हैं, वो ऊपर भी आप दे सकते हैं कि वैसे तो आपकी किताबें पढ़ी नहीं है, लेकिन आपकी किताबें दंगा फैलाती है। दादा कैसे दंगा फैलाती है भाई, क्या हमने किताब में ऐसा गलती लिख दिया, तो मैंने तो किताब आपकी पढ़ी नहीं है। जब पढ़ी नहीं है तो भाई कैसे बोल रहे हो कि दंगा फैलाती है। भाई मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को ज्यादा दिक्कत लग रही है। सनातन भारतीय संविधान, ऊपर हेडलाइन में जाइए, प्रेरणा स्रोत महर्षि देव दयानंद सरस्वती। आपको पता है हिंदुओं का, आप जान लीजिए कि सच्चाई कैसे कैसे लोग वर्ग हैं, आपको भी पता होना चाहिए। पूरे भारत में कुछ ऐसे जो हिंदू वर्ग हैं जो अपने आप को राजीवादी कहते हैं, और जो राजीवादी नहीं है वो भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बोलते हैं कि ऊपर जी प्रेरणा स्रोत में महर्षि देव दयानंद सरस्वती लिखे हैं, तो दयानंद सरस्वती तो अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के एजेंट थे, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे। लीजिए यहीं से कट गया। वो क्या संविधान में लिखा उससे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है देव दयानंद सरस्वती क्या थे, चाटुकार थे, अंग्रेजों के एजेंट थे। जब ये पूछा जाए आपको कैसे पता चला अंग्रेजों के चाटुकार थे, तो सब मैं नहीं जानता जी। तो जब सिद्ध करना नहीं है और अपने विचार को बदलना नहीं है तो क्या होता है, कैसे आप एक हो गए। ये सवाल आप लोग भी जानिए, अगर वीडियो अगर कोई देख रहा है तो। दयानंद सरस्वती को कोई चाटुकार बोल रहा है, अंग्रेजों का कोई बोल रहा है उनका एजेंट है, इसलिए आपके किताब को हमने नहीं पढ़ना है। एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती क्या थे ना, कि ये हिंदुओं का विरोधी थे,
हिंदुओं का विरोधी थे, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे। जब उससे सवाल किया कि कैसे भाई बताओ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन विरोधी थे, इसीलिए तो सरकार में कोई भी नेता मंत्री है उनका नाम नहीं लेता। वो तो आतंकवादी थे, टाइप के थे, टाइप के। भाई ये टाइप क्या होता है तो मैं नहीं जानता कि टाइप क्या होता है, लेकिन हिंदुओं का विरोधी एक वर्ग है जो ऐसा कहता है कि हम आपका किताब इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि दयानंद सरस्वती ये तो हिंदुओं को तोड़े थे, भाई जातिवाद फैलाए थे, टाइटिलवाद में तोड़ दिए थे हिंदुओं को। ये नहीं होते तो आज हिंदुओं का दुर्दशा नहीं होती। एक वर्ग कहता है कि हम आपका किताब इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि दयानंद सरस्वती ने क्या हुआ, ये तो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कुछ बात इस किताब में आएगी ना, प्रेरणा अगर है तो कुछ तो आएगी इसमें। एक वर्ग है जो कहता है कि हम आपका किताब इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें है देव दयानंद सरस्वती, और ये क्या थे, ये तो वेद को सिर्फ मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, पुराण को नहीं मानते हैं। जैसे 18 पुराण होते हैं, उस 18 पुराण को ये क्या दयानंद सरस्वती क्या बोले थे कि ये हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। जैसे कृष्ण जी को भगवान इन्होंने कहा, लेकिन ईश्वर नहीं कहा इन्होंने। कृष्ण भगवान जी हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट देव है, लेकिन ईश्वर नहीं है। श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है इन्होंने कहा। उनकी इसमें क्या गलती कहा? तो मुझे ये नहीं समझना है, मुझे ये नहीं समझना है, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बाद कुछ इसमें आएगा। अब लीजिए, आप समझना चाहते नहीं हैं, सब चीज का आंसर इसमें लिखा हो, सब सारे सवाल का जवाब इसमें है। जो इस किताब को पढ़ेगा, पहले ही दिन से मैं बता रखा हूं कि इसमें 2 भाग है, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में क्या था 112 सवाल, और पार्ट 2 में क्या था 305 सवाल। दोनों मिला देंगे तो 517 सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा इस धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद। ये 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए मैंने लिखा था कि आप जान जाओ कि हमारी संविधान क्या थी 500 साल पहले और हमारी इतिहास क्या रही है, हर चीज। तो 417 सवाल इसमें पढ़ने के बाद देने होंगे, तो जरा समझिए कि हजारों सवाल का जवाब इसमें हमने दिया होगा, हजारों सवाल का जवाब हमने दिया होगा। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको तो बस ये कहना है दयानंद सरस्वती ये ईश्वर को मानते थे और हमारे राम जी को महापुरुष मानते थे, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे। और क्यों मानते थे भाई, ये आपको जानना नहीं है। तो ये बताइए कि हिंदू इकट्ठा कैसे होंगे? अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग का अपना धारणा है। हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो सनातन से घृणा करता है। हाँ भाई, सनातन से ही घृणा करता है। सनातन भारतीय संविधान हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे, ना ही छुएंगे, छूने तक आदमी नहीं होता भाई। सनातन ये तो वर्ण व्यवस्था ला दिया जी, मतलब क्या होता है वर्ण व्यवस्था, मुझे नहीं पता कि क्या होता है उसमें। कुछ क्षत्रिय होते हैं, कुछ शूद्र होते हैं, शूद्र बना दिया, नहीं क्या होता है आपको समझना नहीं, मुझे नहीं समझना है कि क्या होता है। ये सनातन ही लोगों को बर्बाद किया, यही जाति व्यवस्था लाई है, यही आरक्षण व्यवस्था लाई है, यही लोगों को टाइटिलवाद में जोड़ दिया, यही लोगों को बांट दिया अलग अलग जाति में, मजहब में, संप्रदाय में, पंथ में, यही बांट दिया, ये सनातन ही बांट दिया। भाई कैसे बांट दिया मुझे नहीं जानना है, आप जानना चाहते हैं नहीं। सबका जवाब इसमें लिखा हुआ है, तो आप पढ़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन आप विरोध करना चाहते हैं। बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे विरोध करना चाहते हैं। ये कहाँ की नैतिकता है? कैसे आप लोगों को संगठित कर पाएंगे? एक सब जो लाखों जिनके लाखों यूट्यूबर पे लोग आते हैं और सुनते हैं, उनका है आपका जो किताब है ना सनातन,
ये तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं भाई। हमने उनको एक मैसेज किया कि भाई स्वतंत्र भारत का संविधान अर्थात रामराज मैं लिख रहा हूं, क्या इसमें आप सहयोग करेंगे या अपनी इसमें राय देंगे? तो क्या लिखते हैं, मैं आपके इस पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहता हूं। मतलब मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं जो स्वतंत्र भारत का संविधान लिख रहा हूं। क्या है यार, कुछ भी बोल देते हैं ये। तो समझ लीजिए कि हिंदुओं में कैसे कैसे लोग हैं। ये क्या करेंगे आगे चल के? उनका मंतव्य है कि अभी तो भैया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और वो धर्म को बांटना चाहती है, धर्म को हटाना चाहती है भी। तो और क्या करना चाहती है, इसको समझने के लिए इसमें सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन ये किताब नहीं पढ़ना है, जानना भी नहीं है क्यों ऐसा करना चाहती है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे एक वर्ग कहता है कि हम आपका किताब इसलिए नहीं पढ़े ना, दयानंद सरस्वती के हाथों में झंडा है। झंडा है तो क्या, अरे भगवा झंडा है तो भगवा झंडा है तो क्या दिक्कत? हम तो भैया तिरंगों को मारने वाले, हम तो भगवा झंडा को नहीं मानने वाले हैं। अब उसको समझाइए। जब ये पूछते हैं कि भैया भगवा झंडा और तिरंगा में क्या अंतर है, मुझे वो नहीं जानना है भाई। आपको जानना है, नहीं जानना चाहते नहीं है, लेकिन विरोध क्यों करना चाहते हैं? एक वर्ग ऐसा है जो कहता कि अरे भाई ये झंडा में तो ओम लिखा हुआ है जी। देखिए तो क्या भाई, ओम लिखा है तो क्या है? तो हमारे तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। बोले कि क्या राम और कृष्ण है तो ओम का उच्चारण नहीं करते थे क्या? ओम आपको पता है कि क्या है? इस पुस्तक में सब चीज मिलेगा, पढ़िए तो सही, नहीं तो हमसे जानिए तो। वो नहीं समझना है, हमें नहीं समझना है। आप ये बताइए कि हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे कैसे? कैसे इकट्ठा करेंगे? कैसे इस गुलामी से आप बच पाएंगे, ये समझिए कैसे। सबसे अंतिम बात, ये बात तो बहुत सारी है, वीडियो ज्यादा लंबा ना बन जाए, क्योंकि लंबा वीडियो किसी को देखने और सुनने की आदत नहीं है। इस किताब के बारे में जो सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिली हिंदुओं के तरफ से, वो ये मिली, हम आपका किताब इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप अपने नाम में आर्य लगा दिए हैं। आशुतोष आर्य, भाई आर्य आपने लगा दिया। इसके पहले क्या कहते हैं कि दयानंद सरस्वती तो इन्होंने संप्रदाय बना दिया था, आर्य संप्रदाय और आर्य समाज। इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आर्य समाजी के बात इसमें कुछ आएगा या आया होगा या आया हो सकता है, इसलिए हम आपका किताब पढ़ेंगे ही नहीं। तो भाई जब पढ़ोगे नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हो भाई? चुप रहो ना भाई। बिना जाने समझे विरोध आपको करना क्यों है, ये बताइए। नहीं, अब ये है कि आप अपने नाम में आर्य लगा दिए हैं ना, तो आप अपने जाति को, अपने धर्म को बदल दिए हैं। बल्कि धर्म क्या होता है मुझे नहीं पता है कि धर्म क्या होता है, जानना भी नहीं है, आप जानना चाहते नहीं हैं। कोई कहते हैं आप तो भूमिहार थे ना, भूमिहार में तो राय लगाई जाती है। यहाँ पर आपने यहाँ पिताजी के नाम में राय आपने लगा दिया है, तो ये भूमिहार जाति का हुआ। तो आप अपने जाति को बदल के आर्य कर लिए, यानी दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लिए, यानी वो धर्म मानते हैं, आर्य को धर्म मानते हैं, और कहते हैं कि हम भी ना दादा, हम भी आर्य धर्म में हो जाएंगे, आर्य संप्रदाय के हो जाएंगे, इसलिए तो हम आपके किताब को पढ़ने वाले हैं नहीं। कैसे आप हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे ये बताइए, ये सवाल है। एक वर्ग कहता है जो सबसे ज्यादा यही चर्चित है कि भाई आप अपने नाम में ना आर्य लगा दिए, और आर्य तो विदेशी थे भाई। ये उदाहरण है, ये किताबों में पढ़ाया जाता है, ये टीवी में सुनाया जाता है, आर्य तो विदेशी थे। तो आप भी विदेशी हैं, और ये पुस्तक में आप विदेशी का महिमा किए होंगे, इसलिए हम आपका किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप हमको फिर से गुलाम बना देंगे। क्योंकि आर्य विदेशी हैं, विदेशों से भारत में आए थे और उन्होंने हमको गुलाम बना लिया था, हमको सेवक बना लिया था, दास बना लिया था, और हम पर शासन किया था। ये तो अंग्रेजों की इतनी बढ़िया है कि आर्यों को भगा दिया यहाँ से, हम उसके शुक्रगुजार हैं। वाह,
कैसे कैसे हिंदू हैं अपने देश में, हिंदुओं की जाति और वर्ग संप्रदाय किस प्रकार से हैं और कैसे इस देश को आप बचाएंगे, जरा ये समझ लीजिए, सोच लीजिए। हिंदू का असली मतलब क्या होता है इसी किताब में है, बताने की जरूरत नहीं है, जागरूक लोग जानते भी होंगे। अगर उस असली बात को अगर बता दिया तो भी नहीं मानने को तैयार होंगे, फिर आप हिंदुओं को कैसे आप संगठित करेंगे? हम लोगों को तो दुबक के खुद ही रहना पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि भैया मत बोलो सरकार के खिलाफ, नहीं तो रगड़ दिए जाओगे, पहले आप ही की फांसी हो जाएगी, आप ही को जेल हो जाएगी, मत बोलो। भाई जब बोलेंगे ही नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे ही नहीं, तो कैसी हमारी संख्या बढ़ेगी? और जब बढ़ेंगे ही नहीं तो आप कैसे लड़ पाओगे, कैसे आप बच पाओगे? ये तो यही बात हो गई है ना कि भाई जमीन के अंदर जिस प्रकार से छुपती है कोई भी जीव जंतु बचने के लिए कि वो सर्प मुझे खा ना जाए, मेढक कहाँ चला जाता है? धरती के ऊपरी परत को फाड़ करके निचली परत में चला जाता है कि सांप हमको खा न ले, क्योंकि पानी तो है नहीं जिसमें छप्पर छप्पर करके हम भाग जाएंगे। हम लोग कहाँ भाग पाएंगे और कहां तक भाग पाएंगे? हम संगठित नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि हम लोग बटे हुए हैं, हम जानते ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं हैं। हम जानते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पढ़ाया कुछ और गया है, सिखाया कुछ और गया है। तभी लाखों जिनके दर्शक हैं यूट्यूब चैनल पे, वो जब भाषा इस प्रकार से बोलते हैं कि भैया आपकी किताब तो अधर्म ही फैलाएगी, क्योंकि ये भाई सनातन है और सनातन ने अधर्म फैलाया है, वो बस इतना ही जानते हैं। सनातन ने संप्रदायवाद फैलाया है, उनकी अपनी विचारधारा है। इस विचारधारा को आप कैसे समझा पाएंगे, तोड़ पाएंगे, उनको आप संगठित कर पाएंगे? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे कर पाएंगे? दूसरी चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने का पीछे मेरा क्या कारण था? कारण यह था कि जिस भाषा में वर्तमान संविधान आपका है, मैं उसको हिंदू अंग्रेजी संविधान कहता हूं। मतलब हिंदुओं को अंग्रेज बनाने के लिए वो था संविधान, माने गुलाम बना के रखने के लिए, लेकिन हिंदू तो अंग्रेज बन नहीं पाए और न हिंदू रह पाए। तो हिंदू से अंग्रेज नहीं बन पाए और न हिंदू रह पाए, यानी बीच का रह पाए, तो उनको बोलता है हिंदू अंग्रेज, यानी हिंदू अंग्रेज। और हिंदू अंग्रेजी संविधान ये जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, सवाल है कि हमारा जो संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। भारत में 0.01% लोग जानते हैं कि हमारा संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है। आप कहेंगे हिंदी में लिखा हुआ है, जो गलत है आंसर। आप कहेंगे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो गलत है आंसर। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि लीगलिज लैंग्वेज में, लीगलिज भाषा में आपका संविधान लिखा हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। और जब तक आप लीगलिज भाषा को जानेंगे नहीं, उसके शब्द का एक कोडिंग होता है, उस कोडिंग को अगर जब आप नहीं समझेंगे तो आप इस गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। आप जो गुलाम मानसिकता के हैं उसी में आप दबे रह जाएंगे। लीगलिज ऐसा भाषा है, हर शब्द का डिफाइन किया जाता है लीगलिज भाषा में। शब्द का डिफाइन तो होता ही है। जैसे ये जो सब आपका चलता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप बोलते हैं, सबका एक मतलब होता है और उसका नियंत्रक कौन होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है। और गवर्नमेंट का मतलब सरकार नहीं होता है। गवर्नमेंट जो शब्द है इंग्लिश शब्द नहीं है, यह है लीगलिज शब्द। एक है शब्द गवर, लास्ट में मेंट, गवर्नमेंट।
गवर्न का मतलब होता है क्या है? कंट्रोल करना। गवर्न का मतलब है कंट्रोल करना। गवर्नमेंट, और मेंट का मतलब क्या होता है? मन यानी दिमाग। जो दिमाग पर, मन पर कंट्रोल करता है वही है गवर्नमेंट, यानी वही है सरकार। जिन शब्दों में मेंट लगा रहता है, आप ढूंढ लीजिए कोई भी शब्द। मेंट माने मन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट माने कंट्रोल, आपके दिमाग पर कंट्रोल। जितने भी मेंट शब्द हैं वो आपको कंट्रोल करने के लिए ही आपको बनाया है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अपने से ढूंढ लीजिए कोई भी शब्द। एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है ना एक समझौता करना, तो एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट आपके मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल करने के लिए जो दस्तावेज होता है वही होता है एग्रीमेंट। आपको कंट्रोल करने के लिए है, आपको सहायता करने के लिए नहीं है, आपको सेवा देने के लिए नहीं है, आपको नियंत्रित करने के लिए है। ये जो है आपका संविधान, लीगल, लीगलिज भाषा में जो है लीगल, जैसे बोलते हैं ना लीगल टेंडर है, ये लीगल लैंड है, ये लीगल क्या है? पर्सन है, पर्सन आता है। लीगल ह्यूमन है, ह्यूमन, ह्यूमन, मैन, मन, समझ रहे हैं? ह्यू का मतलब होता है रंग, रंग, कलर होता है, और मैन माने आदमी होता है। मतलब ह्यूमन का मतलब क्या होता है? रंगवादी आदमी। मतलब रंगवादी का मतलब दो तरह के यहाँ पर इंसान होता है, एक काला होता है एक गोरा होता है। तो वो किसको मानते हैं? वो गोरे को मानते हैं, ह्यूमन। समझ रहे हैं? सब शब्दों का खेल है। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर शब्दों का क्या मतलब होता है। इस शब्दों के जाल में सब चीज पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है। और हम लोग क्या समझते हैं कि सब तो हिंदी इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का सब नहीं है। पर्सन, परसेप्शन, पर्सन, पर मैंने दूसरे, सन बेटा, क्या हुआ अर्थ? कहने का मतलब है अगर आप लीगलिज में जाएंगे तो जो बोला जाता है वो सुना नहीं जाता, और जो सुना जाता है वो बोला नहीं जाता। अब SUN सन, सन माने सूरज, ISON सन, सन सन माने बेटा। बोला जा रहा है वो सुना नहीं जाता, जो सुन रहे हैं वो बोला नहीं जाता है, क्योंकि उसका कोडिंग ही कुछ अलग होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें साइलेंट होते हैं। क्या साइलेंट? सुनामी लिखना आता, टी से स्टार्ट होगा, सुनामी टी से स्टार्ट होगा। बहुत सारे ऐसे, ये सब कोडिंग का है, कोडिंग वाले ये सब सारे शब्द हैं। ये लीगलिज भाषा जो है यही पूरी दुनिया में। अब अंग्रेजी क्या है? पूरी दुनिया में मान लीजिए कि अगर 200 भी देश अगर हैं तो अंग्रेजी तो भाई 12 से 14 देश में ही चलती है ना, जहां पर अंग्रेजी में लिखी जाती है, अंग्रेजी में पढ़ी जाती है और अंग्रेजी में बोली भी जाती है। तीनों काम होते हैं। ये दुनिया में मात्र 14 ही देश हैं इंग्लिश में, लेकिन दुनिया में 71 ऐसे देश हैं जहां पर इंग्लिश में संविधान लिखा है, लिखा गया है। वो 71-72 जो देश हैं जिस पर इंग्लैंड का कब्जा रहा है, मतलब ब्रिटेन का कब्जा रहा है, अंग्रेजों का कब्जा रहा है, वहां पर वो अपने इसी लीगलिज भाषा में संविधान छोड़ के गए और उनको धमकियां दे करके गए, समझौता करके गए कि भैया इसी को आप लोग संविधान इसमें मानना है। तो चल रही है सारा चीज, एक्चुअल में वो इंग्लिश नहीं है। और चूंकि ये 0.01% भारतीय ही जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको आगे आकर के और बड़े स्तर पे बताना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि वो बताए होंगे, सभी लोगों तक नहीं पहुंचा हो, और यह भी हो सकता है कि बताए होंगे लेकिन समझने वाला व्यक्ति नहीं हो। जैसे इस पुस्तक को अगर कोई नहीं समझ रहा है, मैंने तो सब चीज बता दिया, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहता। लोग ये सवाल करते हैं कि ये पुस्तक में ऐसा क्या चीज है। मैंने बोलता है कि सिर्फ सूर्य प्रकाश देता है। कौन ऐसा संप्रदाय है दुनिया में जो इसको काटेगा? चंद्रमा शीतलता देती है, मैंने देता, शीतलता देती है।
कौन ऐसा संप्रदाय है दुनिया में जो काटेगा? ये 2 उदाहरण मैं देता हूं, इसी तरह के इसमें सिद्धांत हैं 525 पेजों में, जो बेस्ट है, कोई काट ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि स्वतंत्र भारत का संविधान शीर्ष पे है, वो पूरा मैंने कर लिया है, 300 पेज से ऊपर चला गया है। अगर आप भी भारत के संविधान के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का अगर नियम कानून होता तो बढ़िया रहता, या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीका का हो जाना चाहिए तो हम मनुष्य जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, या इस प्रकार का और नियम कानून अगर आ जाए तो हम मानवता को एक अच्छा दिशा और निर्देश दे सकते हैं, अगर ऐसा भी आपके दिमाग में ऐसा कोई चल रहा है या चला था या फिर लिख कर रखे हुए हैं, तो जरूर आप हमको कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9570991333। संपर्क कीजिए और तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिए। जिसके पास अगर पैसा है तो छापने के लिए दे सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो सहयोग इस तौर पे कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपने जो लिखा इस बात को हम 5 लोगों तक और बता देते हैं, आपके वीडियो को हम भेज देते हैं, ताकि लोग भी जान जाए कि इस भारत में किस प्रकार के लोग हैं, और आपने उन लोगों को ठीक करने के लिए, भारत की दशा और दुर्दशा को अच्छा करने के लिए आपने क्या किया है, तो आप उसको पहुंचा भी सकते हैं तन मन। और जिनके पास अगर धन है तो धन दे सकते हैं, ताकि किताब को छपवाया जा सकता है। तो तन मन धन तीनों से आप सहयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ न भी करना चाहते हैं तो चुप रहिए, बस चुप रहिए। जहां पर आप बिना पढ़े किसी को कमेंट मत कर दीजिए। जैसे मेरा किताब बिना पढ़े अगर लोग कमेंट कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं ना। तो बिना पढ़े और बिना जाने, आपने पढ़ा होता और कहा होता कि आपने पेज नंबर इतना पर ये जो बात कहा है वो गलत कहा है, तब मैं मानता कि हाँ भाई मैंने गलत लिखा है, चाहे बोला है या कहा है। तो मैं अगर गलत कहा हूं या लिखा हूं तो उसको मैं सुधार करूंगा। लेकिन आप अगर गलत, मतलब आप न पढ़ रहे हैं, न जान रहे हैं, न समझ रहे हैं, और ऐसे ही आप गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से आपका काम नहीं चलेगा, और गाली देने से हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। ये जो चल रहा है षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करते रहेंगे, और हमको बचना है। तो हम जब संगठित नहीं रहेंगे तो हम लोग बच नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तन मन धन से जिस भी प्रकार से अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप कीजिए, स्वागत है। इसी बात के साथ में अगर कोई बात ऐसी हो जो बुरी मेरा लगी हुई है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। कोई ऐसा बात जो हमने गलत कहा हो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैंने फोन नंबर जो दे दिया, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। हर हर महादेव, आप सभी का कल्याण हो। ओम नमस्तुम।